तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब मौज काट रहे होंगे अपने अपने घर पर। तो देखिए, पिछले साल नवंबर या अक्टूबर के महीने में यहाँ पर मोदी जी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, और वो खुशी की वजह ये थी कि देश में सबसे पहला सेमीकंडक्टर का प्लांट लगने वाला था, और ये लगाने वाले थे वेदांता और उसके साथ मिलकर फॉक्सकॉन। ये दो कंपनियाँ यहाँ पर गुजरात में सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाली थी, और ये देश का पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता जिसमें से सेमीकंडक्टर बनते और डिस्प्ले यूनिट बनती। और ये दोनों ही चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि देखा जाए तो जो सेमीकंडक्टर है वो छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन देश में कोई सभी सेमीकंडक्टर का प्लान ना होने से भारत की जो पोजीशन थी वर्ल्ड लेवल पर वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल थी। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर भारत सरकार बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी कि भाई किसी तरह से भारत में सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन शुरू किया जा सके। और ये जो वेदांता और फॉक्सकॉन की डील थी ये भी बहुत ही ज़्यादा कोशिश करने के बाद हासिल हुई थी। लेकिन अब यहाँ पर जो फॉक्सकॉन है उसने इस डील से ही पुल आउट कर लिया है। और ये जो डील थी ना वो लगभग 20 बिलियन यूएस डॉलर की, लगभग 1,60,000 करोड़ रुपए की डील थी है। और उसमें से जो फॉक्सकॉन है वो निकल गई है। क्या इस चीज़ से भारत की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री उस पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है या नहीं, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या है और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल और टेक सेक्टर अर्थव्यवस्था को घुमा रहे हैं, और अगर ये तीन सेक्टर हमारी धरती से गायब हो जाए ना तो तब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ही ढह जाएगी और पूरी दुनिया 1930 वाले ग्रेट रिसेशन की तरफ चली जाएगी, जब अमेरिका के लोगों को खाना भी नहीं मिल पा रहा था और अमेरिकन लोग अपने बच्चों तक को बेच रहे थे। तो अगर ये तीनों सेक्टर डूब गए तो पूरी दुनिया ही डूब जाएगी। और इन तीनों सेक्टरों में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सेमीकंडक्टर। चाहे वो मामला किसी इलेक्ट्रॉनिक्स का हो या किसी होम अप्लायंसेस का हो या फिर मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट या फिर किसी भी टेक इंडस्ट्री का कोई भी सामान हो, सर्वर, मेमोरी चिप, रैम या फिर इसी से रिलेटेड कोई दूसरी चीज़ हो, उन सब में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सेमीकंडक्टर। वैसे सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन दुनिया के कई सारे देशों में होता है, जैसे कि अमेरिका, यूके, नीदरलैंड, ताइवान, चाइना, जापान और साउथ कोरिया। और ये सारे देश विकसित देश है और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी के दम पर ये विकसित हुए हैं। लेकिन अगर हम भारत को देखें तो भारत में सेमीकंडक्टर का कोई भी प्लांट नहीं है, और भारत दुनिया का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट देश होने के बावजूद भी भारत में सेमीकंडक्टर का कोई प्लांट ना होने से भारत एक वल्नरेबल पोजीशन पर है। यानी कि भारत के संबंध सेमीकंडक्टर बनाने वाले देशों से बढ़िया रहे तो ठीक है, लेकिन अगर कभी संबंध बिगड़ जाए तो तब यहाँ पर भारत पर बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। तो ऐसे में भारत इस चीज़ को समझता है और भारत लगातार कोशिशें कर रहा है कि भारत में जल्दी सेमीकंडक्टर बनाने की शुरुआत हो जाए। और इसी बीच 2022 के अक्टूबर महीने में सेमीकंडक्टर को लेकर सबसे बड़ी डील सामने आई, जिसमें एप्पल फ़ोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन ने भारत की माइनिंग कंपनी वेदांता के साथ एक जॉइंट वेंचर बना लिया। और इस जॉइंट वेंचर के जरिए दोनों कंपनियां मिलकर सेमीकंडक्टर और मोबाइल डिस्प्ले बनाने का प्लांट लगाने वाली थी। और ये चीज़ भारत में पहली बार हो रही थी, जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट 19.5 बिलियन यूएस डॉलर का था, और ये इंडियन रुपीज़ में 1.6 लाख करोड़ रुपए हो जाते हैं। और ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था। लेकिन अब भारत की सेमीकंडक्टर बनाने के सपने को धक्का लगाते हुए ताइवान की फॉक्सकॉन ने इस डील से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, रॉयटर्स का आर्टिकल है, फॉक्सकॉन डंप 19.5 बिलियन यूएस डॉलर वेदांता चिप प्लान इन फ्लो टू इंडिया। यानी कि यहाँ पर इंडिया के लिए किसी धक्के से कम नहीं है। ये 11 जून का आर्टिकल है। तो फॉक्सकॉन ने 19.5 बिलियन के वेदांता चिप प्लांट से पुल आउट कर लिया है। और इसी के साथ ही यहाँ पर जी बिजनेस, फॉक्सकॉन पुल आउट ऑफ जॉइंट वेंचर, वेदांता टू टेक ओवर सेमीकंडक्टर जॉइंट वेंचर फ्रॉम होल्डिंग कंपनी। यानी कि यहाँ पर फॉक्सकॉन इस जॉइंट वेंचर से निकल गई है और इस जॉइंट वेंचर को पूरी तरह से वेदांता ने टेक ओवर कर लिया है। तो आप देख सकते हैं ये कि इस तरह से यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। तो इस तरह से धोलेरा जो गुजरात में है वहाँ पर नया प्लांट लग रहा था, लेकिन यहाँ पर फॉक्सकॉन के निकल जाने से ये लग रहा है कि भारत का सेमीकंडक्टर बनाने का सपना ही चकनाचूर हो गया है। और इसके पीछे फॉक्सकॉन ने कोई कंक्रीट जस्टिफिकेशन तो नहीं दिया है, लेकिन इधर उधर की बातें ही कही है, जैसे कि हम यहाँ पर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी में डाइवर्सिफिकेशन देख रहे हैं। तो इस तरह से फॉक्सकॉन यहाँ पर 1.6 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट से हट गया है और अब ये जॉइंट वेंचर नहीं रहा है, बल्कि अब ये वेदांता के पास चला गया है। वेदांता ने इसको टेक ओवर कर लिया और इसकी पूरी ओनरशिप आ गई है। लेकिन सवाल ये आता है कि जब इसकी शुरुआत हुई थी तो भारत में बड़े बड़े सपने देखे जा रहे थे कि भारत यहाँ पर ये होगा। मोदी जी खुद कह रहे थे कि भारत सेमीकंडक्टर का हब बनेगा और इसकी शुरुआत फॉक्सकॉन और वेदांता के प्लांट के साथ होगी। तो तब सरकार ने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली थी, तो तब ऐसे होगा और वैसे होगा। लेकिन यहाँ पर फॉक्सकॉन ने ही जॉइंट वेंचर से निकलने का फैसला ले लिया है। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है?
तो देखिए इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि फॉक्सकॉन और वेदांता दोनों ही सेमीकंडक्टर की अनाड़ी कंपनियां हैं, क्योंकि आप देखिए वेदांता कंपनी का बिजनेस माइनिंग का बिजनेस है और ये कंपनी माइंस बनाती है और माइंस करके पैसा कमाती है। वेदांता ने कभी इससे पहले कोई सेमीकंडक्टर नहीं बनाया, यानी इसमें वेदांता की कोई भी एक्सपर्टीज नहीं है। और दूसरी तरफ हम फॉक्सकॉन को देखें तो फॉक्सकॉन एप्पल के आईफोन बनाती है और एप्पल आईफोन बनाने के लिए उसको सारा सामान पहले ही मिल जाता है, फॉक्सकॉन उसको बस असेंबल करती है। तो फॉक्सकॉन को भी यहाँ पर सेमीकंडक्टर बनाने का कोई एक्सपर्टीज नहीं थी। तो यहाँ पर इस जॉइंट वेंचर को एक ऐसी कंपनी की तलाश थी जो यहाँ पर अपनी टेक्नोलॉजी इनके साथ शेयर कर सके और यहाँ पर सेमीकंडक्टर बनाया जा सके। और यहाँ पर ये रिपोर्ट सामने निकल कर आई है कि ये जॉइंट वेंचर को टेक्नोलॉजी पार्टनर ही नहीं मिल रहा है, और ये बात खुद केंद्रीय आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने बताई थी। वैसे देखा जाए तो यूरोप की चिप मेकर कंपनी एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स से बात इनकी चल रही थी और एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स भी यहाँ पर ये मान गई थी कि ठीक है हम आपको टेक्नोलॉजी भी दे देंगे, और कंपनी जॉइंट वेंचर में ऑन बोर्ड भी आ गई थी। लेकिन तभी केंद्र सरकार ने टांग अड़ा दी और बोल दिया कि अगर एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इस जॉइंट वेंचर में आना चाहती है तो उसका वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं है भारत को, लेकिन उसको यहाँ पर इस जॉइंट वेंचर में पार्टनर बनना होगा और इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट भी करनी होगी और उसके शेयर्स लेने पड़ेंगे। लेकिन एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर पार्टनर बनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तो इस जॉइंट वेंचर के पास सेमीकंडक्टर बनाने की कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं बची। इसके अलावा यहाँ पर सेबी ने इस जॉइंट वेंचर पर जानकारियाँ साझा करने का भी आरोप लगाया, इल्ज़ाम लगाया और जुर्माना लगा दिया, क्योंकि इसने जो जानकारियाँ साझा की थी प्रेस में वो पूरी तरह से ब्रीचिंग ऑफ डिस्क्लोजर हुआ था। और इसके अलावा सरकार यहाँ पर PLI स्कीम चलाती है, यानी कि अगर आप चिप बनाओगे, डिस्प्ले बनाओगे, मोबाइल बनाओगे या कोई भी दूसरा सामान IT से रिलेटेड बनाओगे तो तब भारत सरकार आपको यहाँ पर इंसेंटिव देगी, और जो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तो सरकार उसको उसके हिसाब से ही इंसेंटिव देगी। लेकिन यहाँ पर इस कंपनी ने कोई प्रोडक्शन शुरू तो नहीं किया था, लेकिन अपना प्रोडक्शन का एस्टिमेट बनाकर सरकार को दे दिया कि ये रहा हमारा एस्टिमेट और इसके हिसाब से हमें ये इंसेंटिव मिलना चाहिए, और उसमें कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बता दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इंसेंटिव के ज़रिए भारत सरकार से उठा सके। तो सरकार को इसके एस्टिमेट पर ही डाउट था। तो इन सारी प्रॉब्लम की वजह से इस पूरे जॉइंट वेंचर में ही बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी और इसी वजह से फॉक्सकॉन इस पूरे प्रोजेक्ट से ही निकल गया। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो वेदांता और उसकी सहयोगी कंपनियों को मिलाकर वेदांता के ऊपर 15 बिलियन US डॉलर यानी कि 1.2 लाख करोड़ से भी ऊपर का डेट है, जिससे ये कंपनी पूरी तरह से कर्ज के जाल में फंसी हुई है। आप देख सकते हैं वेदांता की जो कंपनियां हैं, वेदांता कायन होल्डिंग्स, जिंक इंडिया, बाल्को, तलवंडी, ये सब मिलाकर यहाँ पर 15.27 बिलियन US डॉलर का कर्जा है, यानी कि 1.2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है वेदांता के ऊपर और इसकी जो सहयोगी कंपनियां हैं उसके ऊपर। तो ये पूरी तरह से कर्ज में डूबी हुई है कंपनी। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि वेदांता के ऊपर डेट क्राइसिस है और ये कर्ज चुकाने की स्थिति में भी नहीं है। तो ऐसे में फॉक्सकॉन के लिए भी ये मुश्किल था कि क्या वो सही कर रहे हैं एक नए बिजनेस में एंट्री करके, वो भी उस कंपनी के साथ जो खुद कर्ज में डूबी हुई है। तो इस चीज़ से भी यहाँ पर इसको मोटिवेशन हुआ और ये फॉक्सकॉन इसमें से निकल गई। वैसे देखा जाए तो सरकार ने तो यही बोला है कि भाई ये फॉक्सकॉन जो निकली है इस जॉइंट वेंचर से वेदांता के साथ, इससे भारत को कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि भारत के जो गोल्स हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए दूसरे और तरीके हैं। लेकिन यहाँ पर जो सरकार है वो लगातार फॉक्सकॉन को मना रही है कि आप ऐसा मत करो, आप यहाँ पर बने रहो और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो। अब देखते हैं वो मानती है या नहीं मानती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इसी के साथ जो फॉक्सकॉन जो वेदांता यहाँ पर बोल रही है कि भाई हमारे ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, हम यहाँ पर अगर आप नहीं हो तो हम दूसरी जो कंपनी है उसमें उसके साथ पार्टनरशिप कर लेंगे। और इसके लिए बोला भी है वेदांता ने कि हमारे पास जो दूसरे लोगों की लाइनें लगी हुई है यहाँ पर हमारे साथ पार्टनरशिप करने के लिए। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं, और ये जो वेदांता है वो किसके साथ पार्टनरशिप करती है। और इसके अलावा यहाँ पर जो फॉक्सकॉन है यहाँ पर वो ये भी सुनने में आ रहा है कि वो किसी भी जॉइंट वेंचर के साथ ना जाकर वो अकेले में ही यहाँ पर प्लांट लगा सकती है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।